अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टाइम ट्रिप में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसका शायद आपने नाम तो सुना होगा लेकिन उसकी कहानी से आप बिल्कुल अनजान हैं। तो जी हाँ, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पीरा गैब के दरबार पर। एक ऐसा पीर जो कि मुख्तलिफ जगहों से गायब हो जाता था, इसी वजह से उनका नाम पीरा गैब रखा गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मज़ार की तारीख, उनसे जुड़ी मंसूब रवायात और मौजूदा सूरत हाल। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप इस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाले ट्रिप का आप हिस्सा बन सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मिलते हैं हमारी अगली लोकेशन से। यहाँ से मैं हो रहा हूँ गायब। तो वेलकम बैक नाजरीन, हम अब इस वक्त मुल्तान के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर हज़रत बाबा पीर बख्श रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बाबा पीरा गैब का मज़ार मौजूद है। अगर आप चौक कुम्हारा वाला से पीरा गैब रोड पर सफ़र करें तो चंद ही मिनट में ये तारीखी मकाम आपको आसानी से मिल जाएगा और मकामी लोगों से रास्ता पूछें तो वो भी आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। अब इस मकाम को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर बाबा पीरा गैब की कहानी क्या है। माशाअल्लाह गाइस, यू कांट इमेजिन कि ये कब्रिस्तान के आइन दरमियान में मौजूद सब्ज़ रंग में सजा दरबार दूर से ही अपनी जानिब मतवज्जा कर लेता है लोगों को। चारों तरफ से खामोशी और पुरानी कब्रों की कतारें और रूहानी फ़िज़ा इस मुकाम को एक मुनफरिद एहसास बख्श रही है। पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये जगह सिर्फ़ एक मज़ार नहीं है बल्कि बरसों से अकीदत और मकामी रवायात का मरकज़ चली आ रही है। और ये वही मकाम है कि जहाँ पर हज़रत बाबा पीर बख्श रहमतुल्लाह अलैह गायब होने के बाद पाए गए थे। इसका पूरा किस्सा है जो कि मैं आगे जाकर आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आइए अब चलते हैं दरबार के अंदर और हाज़िरी की सआदत हासिल करते हैं और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ बाबा पीरा गैब के बारे में 2 से 3 रवायात बहुत मशहूर हैं। और वो रवायात ये हैं कि बाबा पीरा गैब 2 से 3 जगहों से गायब हो गए थे और फिर जिस जगह पर ये मिले तो वो यही मुकाम था जहाँ इस वक्त इनका मज़ार मौजूद है और जो कि इस वक्त आप ऑन स्क्रीन देख भी रहे हैं। और जिस जगह से गायब होते थे बाबा पीरा गैब, उस जगह का नाम पीरा गैब रख दिया जाता था। और मैं अगर आपको बताता चलूँ जो कि हमें पता चला है कि मुल्तान से 40 किलोमीटर के फासले पर एक और पीरा गैब स्टॉप मौजूद है। रवायात में आता है कि वो भी ये ऐसी ही जगह है जहाँ से बाबा पीरा गैब बाबा खुदा बख्श गायब हुए थे। अगर इनके बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो इनका ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया और नक्शबंदिया से है और इनके मुरीदैन का कहना है कि ये गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मुरीद थे और उनकी बकरियां चराया करते थे। लोगों के बहुत से अकायद हैं और उनमें से एक ये भी है कि एक दफ़ा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको आवाज़ दी तो इन्होंने सुनी नहीं, तो उन्होंने 1 से 2 बार फिर से इनको पुकारा और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा पीरा बख्श कितना गायब थी ये सुनना था, तो वो असल में ही गायब हो गए। तो ये लोगों की अकायद और रवायात हैं जिसकी वजह से बाबा पीर बख्श मशहूर हुए पीरा गायब से। उनके गायब होने की वजह से उनको ये लक़्ब मिला है पीरा गायब का। अब अगर मैं आप लोगों को दरबार की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करूं तो ये मकाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर दिए जलाए जाते हैं और अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में दरबारों की इस जगह को लाजमी दिखाता हूं कि हर दरबार के अंदर एक ऐसी जगह मख्तस की जाती है, मखसूस कर दी जाती है जहां पर ज़ाहिरीन आकर दिए वगैरह जलाते हैं और तेल वगैरह डालते हैं और अपनी दुआएँ मांगते हैं।
دربار کے صحن کے باہر زائرین کی سہولت کے لیے ٹھنڈے پانی کے مٹکے رکھے گئے ہیں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی خدمت ہے، لیکن پیاسے کو پانی پلانا ہماری روایات میں صدقہ جاریہ اور بہترین نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے مقامات ہمیں صرف تاریخ ہی نہیں سکھاتے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ انسان اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور دوسروں کے لیے چھوڑے گئے اچھے اثرات سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی پرسکون جگہوں پر چند لمحے خاموش بیٹھ جانا بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر جب انسان خود سے بات کرتا ہے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل دولت سکون، اچھے اعمال اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑی ہوئی اچھی یادیں ہیں۔ شاید یہی احساس ایسے مقامات کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ تو ناظرین، دربار کے ساتھ ہی جنازگاہ بھی موجود ہے، جہاں اہل علاقہ اپنے پیاروں کی آخری نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس قبرستان کے رقبے اور یہاں آباد دو بڑے علاقوں پیرا غائب اور سمیجہ آباد کی آبادی کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہاں جگہ کی کمی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب منصوبہ بندی کریں تاکہ اہل علاقوں کو مزید سہولیات میسر آ سکیں اور اس تاریخی قبرستان کا نظم و نسق بھی بہتر انداز میں برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت بابا پیرا غائب کا مختصر سا تعارف، جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر دکھا بھی سکوں اور بتا بھی سکوں۔ اگر آپ اس کے متعلق کوئی معلومات رکھتے ہیں یا اگر آپ کے بزرگوں نے اس دربار اور حضرت بابا پیر بخش کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ آپ کن جگہوں کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب مل کے وہاں پر ٹرپ کریں۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔